Good morning, dear students. So, in this video lecture, we will be discussing about the last chapter of civics, struggling for equality. So, what we will learn about inequalities in the Indian society. Indian society में किस किस तरीके की inequalities हैं, struggles for equality, struggles किस किस ने किए equality के लिए, इसमें तवा मत्स्य संघ के बारे में we will discuss. एंड द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें बताता है कैसे हम इक्वालिटी सिक्योर कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस. सो ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द इक्वालिटी शोन इन इट. So in India, the Constitution of India grants equal status to all. For example, all citizens are provided the right to vote and thus elect their representative to serve as the government. People are also given an equal status in the eyes of law. Okay, इंडिया में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा सबको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करता है. जैसे हर एक को इक्वल राइट मिला हुआ है वोट करने का और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का. द पीपल आर ऑल्सो गिवन एन इक्वल स्टेटस इन द आइज ऑफ लॉ. साथ साथ में लोगों को ये भी अधिकार मिला है कि वो लॉ के अगेंस्ट इक्वल हैं. हाउएवर डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देयर एग्जिस्ट न्यूमरस इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी. ठीक है, इन सारी चीज़ों के होते हुए भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ को हम लोग डेली फेस करते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द ग्राउंड ऑफ इनइक्वालिटीज दैट आर प्रैक्टिस्ड इन द कंट्री. लास्ट चैप्टर में हमें पढ़ा था कौन कौन सी इनइक्वालिटीज़ को हम फेस करते हैं. वी विल रिकॉल दोज ग्राउंड्स एज वेल एज एक्सप्लोर हाउ पीपल हैव स्ट्रगल अगेंस्ट दोज इक्वालिटीज़. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे लोग उन इक्वालिटीज़ को फेस करते हैं और स्ट्रगल क्या क्या किया उन्होंने. सो इनइक्वालिटी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ तवा मत्स्य. इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया, इनइक्वालिटीज़ इन आवर कंट्री इज़ मल्टी डायमेंशनल. जो हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी है वो मल्टी डायमेंशनल है. इट मीन्स दैट द पीपल इन इंडिया आर ट्रीटेड इन अनफेयर मैनर और वेरियस ग्राउंड. हमारी कंट्री में जो लोगों को ट्रीट किया जाता है अनफेयर तरीके से वो अलग अलग तरीके से किया जाता है. दीज ग्राउंड्स इंक्लूड, उसमें पॉवर्टी हो सकती है, गरीबी, लैक ऑफ रिसोर्सेज हो सकती हैं, कमियाँ हो सकती हैं, कास्ट हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, जेंडर हो सकता है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. पीपल हु लैक रिसोर्सेज आर ऑफ्टन फोर्स्ड टू अडेयर टू द टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेटेड बाय द रिच एंड पावरफुल इन द कंट्री. राइट, वो लोग जो कि दूसरों की कंडीशन में वर्क करते हैं वो भी एक तरीके की इनइक्वालिटी को फेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज वी स्टडी इन प्रीवियस चैप्टर, लैंडलेस लेबर्स एंड स्मॉल फार्मर्स आर ऑफ्टन फोर्स्ड टू चूज टू लूज देयर हार्वेस्ट टू कंसीड टू द फैमिलियर कंडीशन इम्पोज बाय द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स. लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे कैसे जो लेबर्स होते हैं उनको बेचारों को इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, राइट, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स की वजह से. सिमिलरली मैनी वुमेन आर रिस्ट्रिक्टेड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ देयर होम्स. ऐसी तरीके से काफ़ी सारी वुमेन ऐसी हैं जिनको उनके जो घर की चार दीवारी है उसमें ही कैद करके रखा जाता है. देयर एफर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ लेस वैल्यू दैन दोज ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट. उनको जो एफर्ट्स होते हैं उनको कम आंका जाता है. समटाइम्स द पीपल आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द कंबाइंड ग्राउंड ऑफ पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड सोशल इनइक्वालिटीज़. कभी कभार लोगों को इस ग्राउंड से भी कम आंका जाता है कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, इनइक्वालिटी है, इस वजह से. Struggles against inequality, despite going through experience that tend to break the faith of the people in equality, there have been people across the world who have stood up against the acts of discrimination and inequality. For example, Nelson Mandela fought against the racial discrimination of blacks in the South. Similarly, Martin Luther King led the civil rights movement in the USA. उसी तरीके से अगर हम बात करें तो जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उस इनइक्वालिटी को फेस किया लेकिन उसके अगेंस्ट आवाज़ भी उठाई, ओके, और उस डिस्क्रिमिनेशन को ब्रेक भी किया. जैसे नेल्सन मंडेला जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक लोग होते थे उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाई. मार्टिन लूथर किंग ने ऐसा यूएसए में किया, राइट. सो in our country as well, different sections of society have fought time again and for their rights in the society. हमारी कंट्री में भी काफ़ी लोगों ने ऐसा किया. पीपल हैव ऑल्सो स्टार्टेड जॉइंट इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव देयर कंडीशन एंड डील विद द ग्राउंड दैट हैव लेड टू देयर इनइक्वालिटी स्टेशन इन द सोसाइटी. लोगों ने अलग तरीके के जॉइंट इनिशिएटिव शुरू किए जिससे कि उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, वो अपनी कंडीशन को खुद इंप्रूव कर सकें सोसाइटी में. फॉर एग्जांपल, वेवर्स एंड आर्टिसंस हैव स्टार्टेड टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन इंटरमीडिएटरीज सच एज ट्रेडर्स एंड अर्न द मैक्सिमम आउट ऑफ देयर एफर्ट्स. जैसे जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनको कम करने के लिए वीवर्स और आर्टिसंस ने कोऑपरेटिव शुरू किए, राइट. सच इनिशिएटिव हैव ऑल्सो received assistance from the government which have strengthened their importance among the distressed section. इन सारी चीज़ों का एफर्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की, राइट, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रेस थे उन लोगों को कम हुए. वन सच इनिशिएटिव केम अप इन द फॉर्म ऑफ तवा मत्स्य संघ.
उसी तरीके का एक इनिशिएटिव शुरू किया गया तवा मत्स्य संघ. लेट अस रीड अबाउट इन डिटेल. When the government builds a dam, the people who live in that area are uprooted. They are shifted to a new place, usually the outskirts of the city, and their entire lifestyle is disrupted. जब गवर्नमेंट कहीं पर डैम बनाती है तो उस जगह के जो लोग होते हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, उनको किसी नए जगह भेज देते हैं जो उनके रहने का सहने का एरिया होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है. उनकी लाइफस्टाइल डिसरप्ट हो जाती है. Given the growing number of dams in the country, such displacement of people has become too common. क्योंकि डैम्स रेगुलर बढ़ रहे हैं कंट्री में, इसलिए इस तरह की डिस्प्लेसमेंट क्या है, कॉमन हो चुकी है. However, along with the displacement, various organizations have come up that fight for the right of the displaced people. इन सारी चीज़ों के होते हुए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे आए जिसने इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ खड़ी की. वन ऑफ द सच ऑर्गेनाइजेशन इज तवा मत्स्य संघ. इसी तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है तवा मत्स्य संघ. So the Tawa Matsya Sangh is a fisherman cooperative that operates in Madhya Pradesh. तवा मत्स्य संघ एक फिशरमैन कोऑपरेटिव है जो कि मध्य प्रदेश में ऑपरेट करता है. इट इज़ नोन टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द ट्राइबल हु गॉट डिस्प्लेस्ड ड्यू टू बिल्डिंग ऑफ डैम ओवर तवा, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा. ओके, ये जाना जाता है अपने राइट्स का आवाज़ उठाने के लिए, उन ट्राइबल लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जो कि तवा एरिया के आसपास रहते थे. तवा क्या है, एक ट्रिब्यूटरी रिवर है जो कि नर्मदा की एक सहायक नदी है. द डैम वॉज कम्प्लीटेड इन 1978 में डैम कम्प्लीट हो गया, लीडिंग टू द सबमर्जेंस ऑफ द नियर बाई फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आसपास के एरिया थे वहाँ पर फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल लैंड जो थी वो सबमर्ज होने लगी. एज अ रिजल्ट पीपल वर लेफ्ट विथ नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड. उसका रिजल्ट ये निकल के आया कि लोगों के पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं बचा एक्सेप्ट देयर स्मॉल लैंड होल्डिंग एंड फिशिंग इन द रिजर्वायर ऑफ द डैम. छोटी मोटी होल्डिंग जो बची थी उनके पास लैंड की, वो कुछ फिशेस को जो वो कैप्चर कर सकते थे. However, this meager income of the people also got threatened with the order of the government to give rights for the fishing in the reservoir to private contractors. इस चीज़ को और बड़ा झटका तब लगा जब गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर कर दिया कि जो राइट्स हैं फिशरीज़ के, फिशिंग के, वो कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए जाएंगे, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को. When the private contractors started pushing locals out of the area by using their money and muscle power, the people decided to set up an organization, Tawa Matsya Sangh, to fight for their right. तो लोगों ने कोशिश की, जब जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने अपनी पावर का और पैसे का यूज़ करके लोगों को वहाँ से हटाना शुरू कर दिया, तो वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम रखा जाएगा तवा मत्स्य संघ, अपने राइट को जगाने के लिए. द तवा मत्स्य संघ प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर्स टू द गवर्नमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग रैलीज एंड चक्का जाम्स. The government responded to the agitation of the people by setting up a committee to look into the matter. However, it was only in 1996 that the Madhya Pradesh government gave the locals the right to फिशिंग इन द रिजर्वायर एंड साइंड अ 5-year लीज एग्रीमेंट विद देम. अब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी 1966 में उसने अलाउ कर दिया कि जो लोग हैं वहाँ पर फिशरीज कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं और 5 years का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा. द सेटिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव इनेबल द फिशरमैन टू इंक्रीज देयर इनकम. कोऑपरेटिव इनेबल करने से फिशरमैन को उनकी इनकम में इंक्रीज मिल गया. द कोऑपरेटिव टुक केयर ऑफ ऑल फैसिलिटीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, लोन फॉर रिपेयरेशन एंड बाइंग न्यू नेट्स. वो अब लोन ले सकते थे, राइट, अपने रिपेयर के लिए. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने लगी थी उनके लिए. सो एफिशिएंट इन मेकिंग द फिशरमैन लर्न द स्किल्स ऑफ हैचिंग फिश एग्स. साथ साथ में वो नई नई स्किल्स सीखने लगे थे, जैसे फिश हैक करने की. नाउ नॉट ओनली कुड फिशरमैन फिश बट दे कुड ऑल्सो सेंड देयर फिश टू द बेटर मार्केट सच एज गुवाहाटी. अब वो अपनी फिश को बेटर मार्केट भेज सकते थे जैसे गुवाहाटी. अदर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल्स, while some people organize themselves against the unfair treatment meted out to them, other use the power to pen and voice and dance to draw the attention of the authorities toward their grievances. कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइज किया अपने आप को, कुछ लोगों ने अपनी पेन पावर का यूज़ किया और लोगों की अटेंशन ग्रो की. ऑल दीज एफर्ट्स इंस्पायर द पीपल इन द सोसाइटी टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स. जितने भी एफर्ट्स थे इसने कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इंस्पायर ज़रूर किया जिससे कि वो इनजस्टिस के अगेंस्ट अपनी बात रख सकें. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिविंग डॉक्यूमेंट. Every document against discrimination and other activities that lead to inequality is a main manifestation of the belief among the people that every individual should be treated equally in the eyes of law. कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट जो स्ट्रगल होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए होती हैं, राइट. और उससे ये भी पता चलता है कि हर इंसान लॉ के नज़र में बिल्कुल क्या है, इक्वल है. दिस बिलीफ हैज़ बीन स्ट्रेंथन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इस बिलीफ को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. थस द पीपल हु फाइट फॉर देयर राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली ऑल्सो ड्रॉ देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसलिए
वो लोग जो कि अपने राइट के लिए फाइट करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथ करते हैं. दे रेफर टू इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट दैट कंटिन्यूज टू बी द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न एरा. तो वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट मानते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रेजेंट टाइम के लिए. Organizations like Tava Matsya Sangh organize themselves in the hope of that their continuous efforts to manifest the provision of the Constitution of India would someday lead to the equal society. जो रेगुलर एफर्ट्स हैं लोगों के, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको पता होता है कि उनके रेगुलर एफर्ट्स कहीं ना कहीं काम देंगे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं उनको इक्वल सोसाइटी की जगह भी मिलेगी. सो इक्वालिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी. हम सबको पता है जब तक इक्वालिटी नहीं हो सकती तब तक डेमोक्रेसी नहीं हो सकती. हाउएवर इट हैज़ बीन चैलेंज टाइम टू टाइम अगेंस्ट ड्यू टू वेरियस एलिमेंट्स. लेकिन अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स इसको चैलेंज करते रहते हैं. दीज चैलेंज अफेक्ट द पुअर एंड अदर मार्जिनलाइज सेक्शन इन द सोसाइटी. इन्हीं चैलेंजेस को जो पुअर हैं और जो बाकी मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनको अफेक्ट मिलता है. The scheduled caste, women, tribal and differently abled, while some of them manage to organize themselves against the unequal treatment meted out to them, other accept is their fate and hamper the economic and social equality in the country. कुछ लोग इसको एक फेट की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी कंट्री की जो सोशल इक्वालिटी है उसको बढ़ा देते हैं. Thus, as a responsible citizen of a democracy, we must learn to respect the dignity of every individual. एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हर उस डिग्निटी की रिस्पेक्ट करें जो हमसे बिलोंग करती है. वी शुड रिफ्रेन आवरसेल्व्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग. हमें दूसरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए अगेंस्ट पीपल ऑफ एनी ग्राउंड, चाहे वो किसी भी ग्राउंड से हो. मेक कंसिस्टेंट एफर्ट टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रोथ टू एवरीवन. हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें कोशिश करते रहनी चाहिए. थैंक यू चिल्ड्रन.